Hello beautiful people, welcome back to my channel. How are you guys? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे लगता है आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ हम खुश कब होंगे. मुझसे कई लोग पूछते हैं कि why are you always smiling for no reason? I say because I now don't need any reason to smile. क्या हमें खुश रहने के लिए हमेशा कोई रीज़न चाहिए रहता है? आप सोच रहे होंगे पागल है और बिना बात के कोई भी हंसेगा तो उसको पागल ही समझा जाएगा. But no, that's not true actually. You have to find your own reason to be happy. Like if you really want to be happy, so you need not to have certain reason and be happy with something, because happiness is internal, it's not external, and it is not connected to the other outer world. It is internal and it is completely internal. Let me give you some examples. So let's go back to our past and in our childhood. जब हम छोटे बच्चे थे हम क्या करते थे, हमें बहुत सारे खिलौने अच्छे लगते थे, हमें बहुत फैसिनेटिंग लगते थे. ओके, आई वॉन्ट दीज टॉयज़, आई वॉन्ट दीज गैजेट्स, मुझे वो ट्रेन चाहिए, मुझे वो हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों से खुशी मिलती है. हमें भी मिलती थी जब हम बच्चे थे, और जब हमें वो चीज़ें मिल जाती थी तो हम एक्चुअली में खुश हो जाते थे. ये कोई झूठी बात नहीं है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब आप उनको छोटे मोटे कुछ चीज़ें देते हो. पर वो हैप्पीनेस कितनी देर तक लास्ट करती है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो खुश नहीं होते हैं, पर वो हैप्पीनेस कितनी देर तक लास्ट करती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज दैट हैप्पीनेस इज कनेक्टेड टू समथिंग. अगर वो टूट जाएगा तो वो बच्चा अपने आप गुस्सा हो जाएगा, उसको फिर कुछ और चाहिए रहेगा. और एक बार you tend to have something, then you're not that fascinated by that thing anymore. So this actually happens. जैसे हम बड़े होते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर आता है, फिर हमको बहुत अपने मन को हम बहुत अच्छे से समझा लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर लूँ ना तो बस सब बढ़िया हो जाएगा. मैं तो बस एक बार डॉक्टर बन जाऊँ, उसके बाद मेरी लाइफ सेट है. मैं एक बार ये आईआईटी निकाल लूँ, उसके बाद तो ऑसम है मेरी लाइफ. मैं एक बार आईएएस बन गई ना तो उसके बाद तो बस पूछो ही मत, सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे. हर बच्चा जब तैयारी करता है तो उसके मन में यही थॉट्स आते हैं कि सिर्फ ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. फिर इवेंचुअली वो एग्ज़ाम देता है. कुछ बच्चे क्लियर करते हैं, कुछ बच्चे क्लियर नहीं करते हैं. पर जो बच्चे क्लियर भी करते हैं तो क्या वो बहुत खुश हो जाते हैं उससे? हाँ, हो जाते हैं. उस टाइम पे वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, उनके रिलेटिव्स बहुत खुश होते हैं, उनके साथ वाले बहुत खुश होते हैं. साथ वाले आई डोंट नो, बट बाकी उनके घर वाले ज़रूर बहुत खुश होते हैं. तो हैप्पीनेस कितनी देर तक रहती है वो वाली? आप एक बार कॉलेज में एंट्रेंस के क्लियर करके आते हो, उसके बाद आपके ऊपर वापस से प्रेशर आने लगता है. अरे यार, क्लियर करके तो कुछ किया ही नहीं, इससे बेटर तो था कि मैं कुछ और ही कर लेती, इससे बेटर तो मुझे कुछ और ही करना चाहिए था, ये तो मेरे बस का ही नहीं है. फिर दोस्त समझाते हैं नहीं यार, बस एक बार सिलेक्ट हो जाए, एक बार कैंपस सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट है. सच में क्या एक बार कैंपस सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी? ठीक है भाई, कैंपस सिलेक्शन का वेट कर लेते हैं. कैंपस सिलेक्शन आता है आपका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है, आपका बहुत फाड़ू और ऑसम कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाता है. अब क्या? अरे यार, अब तो लाइफ सेट है इसका तो प्लेसमेंट हो गया, ये तो अब ऐश करेगी. तेरी लाइफ तो सेट है भाई, तेरा सिलेक्शन हो गया है, तू वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में काम करने वाला है या वाली है. अब तो तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. अब क्या होता है? आते जाइए, बढ़ते जाइए आगे. तो अब वो बंदा काम करना शुरू करता है.
काम करता है, 1 महीने तक एंजॉय करता है, 2 महीने तक एंजॉय करता है, 6 महीने तक एंजॉय करता है, फिर धीरे 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 लाइक यार इससे अच्छा तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होता ना तो बेटर रहता। एक्चुअली में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, दोज आर लाइक यार कोई ज़िंदगी नहीं रह गई, कोई लाइफ नहीं रह गई, मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, मेरे पास पानी पीने का टाइम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये सब मुझे समझ नहीं आता। और ये सब किस चीज़ का सक्सेस, क्या सक्सेस, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता हूँ, बस मुझे टास्क दे दिए जाते हैं, मुझे वो कंप्लीट करना रहता है। अब क्या हो रहा है, कहाँ गई हमारी वो हैप्पीनेस? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस मिलता है। अब वो बंदा या बंदी सोचती है शायद मेरी जब खुद की कंपनी होगी तब आई बी हैप्पी, तब तो मैं मुझे किसी के अंडर काम ही नहीं करना पड़ेगा, तब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब उस बंदे की खुद की कंपनी होती है, उसकी कंपनी हुई, उसने स्टार्टअप खोला, उसका स्टार्टअप चलने लगा, उसका नाम होने लगा, वो फेमस होने लगा, लाइक ऑसम, लाइफ एकदम पीक पे, एकदम बढ़िया, अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है। फिर आप कुछ दिन बाद उस बंदे से मिलते हो, भाई लाइफ कैसी चल रही है? he'll be like लाइफ अच्छी चल रही है। थोड़ी देर बैठोगे उस बंदे के पास, फिर बोलोगे लाइफ कैसी चल रही है, तो विल बी लाइक पूछ मत यार, लगी पड़ी है। अरे यार तेरी तो खुद की कंपनी है, तू तो बॉस है, तेरी कैसे लगी पड़ी हो सकती है यार? सबसे ज्यादा प्रेशर तो बॉस को ही होता है। ये लोग तो ऐश करते हैं, अपना 9 to 5 जॉब करते हैं और निकल जाते हैं, मेरे ऊपर तो सारा प्रेशर रहता है। अब मैं किस किस को संभालूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को संभालूं, मैं मैनेजर को देखूं, मैं किस किस को देखूं यार, सारे टीम मेंबर्स को सबको काम बांट दिया है, फिर भी सब मेरे ऊपर हेडेक लेके आ जाते हैं। मैं ना चैन से अपना वीकेंड सेलिब्रेट कर सकता हूँ, मैं ना अपना हॉलीडेज कहीं पे जा सकता हूँ, हर वक्त मुझे कंपनी का प्रेशर लगा रहता है। इससे बेटर तो मेरी 9 to 5 की जॉब ही थी। आई एम नॉट एबल टू डू इट, मैं या तो सुसाइड कर लूंगा या मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मुझे तो ये सक्सेस बिल्कुल सक्सेस ही नहीं लग रही है, क्योंकि ये सब कुछ मुझे इंटरनली बहुत परेशान कर रहा है और बहुत हार्म कर रहा है। ओके वो बंदा सोचता है कि ओके मेरी तो 95 जॉब चल रही है, मैं तो फिर भी खुश नहीं हूँ, ये भी खुश नहीं है, तो खुशी है कहाँ? ये सोचने वाली बात है कि खुशी है कहाँ। खुशी यहाँ है, उसके लिए आपको कुछ भी अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। You have to do just one thing in this moment to be happy, and that is be grateful. Yes, that's true. Be grateful for whatever you have in this moment. This feeling of gratefulness will create your thoughts, will create a sense of happiness, will create a sense of contentment, will create a thought and a pattern that okay, I have much, I have enough. लोगों के पास तो इतना भी नहीं है यार, मैं जहां आज हूं उस चीज को अचीव करने के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं और मुझे उस चीज की कोई कद्र नहीं है। जब हमें वो चीज रियलाइज हो जाएगी कि हमारे पास जो इस वक्त है वो बहुत प्रेशियस है, आई एम नॉट सेइंग आपको आगे बढ़ने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल अपनी मेहनत करनी चाहिए, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पर एक बुरे मन के साथ, एक अनसेटिस्फैक्शन के साथ आप काम करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए आप इस वक्त जो कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव, वट एवर यू डूइंग। अगर आप इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी इस वक्त आप खाना खा रहे हो, इस वक्त आप लिख रहे हो, इस वक्त आप वॉक कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसके लिए थैंकफुल रहो। कितने लोगों के हाथ नहीं होते, कितने लोगों के पैर नहीं होते, कितने लोगों की आंखें नहीं होती। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, एंड दिस विल क्रिएट a circle of happiness. Your neurotransmitters will release, your serotonin will release, and you'll become
थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 धीरे, एज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, you'll be like, okay, अभी मैंने इतना अचीव किया, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई विल वर्क हार्ड मोर, मैं और मेहनत करूँगा, मैं और आगे बढ़ूँगा, पर मैं अनसेटिस्फाइड नहीं रहूँगा. आई विल बी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग. I will be grateful, and I am grateful actually. You should be grateful in this moment, at this moment, and you'll see how your world turns upside down. कैसे आपकी दुनिया एकदम घूम जाएगी और आप जैसा जैसा चाहते हो वैसा वैसा होने लगेगा आपकी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ को बहुत हंसते हुए, बहुत हैप्पीली और बहुत पॉजिटिवली जी सकते हो, और लाइफ में आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा. सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवंट येट. एंड थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए मेरे चैनल को, और मेरे जो पहला वीडियो है उस पर 27,000 व्यूज़ देने के लिए. थैंक यू सो मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट from the bottom of my heart. I'm very thankful. Like, see, I'm thankful and I'm actually thankful for everything I have, and you should be thankful for everything you have. So stay tuned and please subscribe, share and comment and like. Okay, see ya, bye bye.